नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं तो आपके लिए सितंबर 2021 किस तरह का फल प्रदान करने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है कि आपका लग्न यदि मिथुन है तो प्रथम भाव में निश्चित तौर पर आपका 3 नंबर विद्यमान होगा, और यदि आपके प्रथम भाव में 3 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह मिथुन है। बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप अगर कोई ज्योतिष से संबंधित कोई भी विषय नहीं आता है तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपका लग्न क्या है। तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर वहाँ पर समझाया है कि मिथुन लग्न क्या है ना। और मिथुन लगन यदि है तो आपके लग्न का जो स्वामी है, आपके पूरे व्यक्तित्व का जो स्वामी है वह है बुध। बुध की स्थिति सितंबर 2021 में किस भाव को प्रभावित करने वाली है संचरण से, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। समस्त नवग्रह जो है वह किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको इसकी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको देखना है कि बुध चतुर्थ और पंचम भाव में संचरण करेगा सितंबर 2021 में। 22 सितंबर तक वह आपके चतुर्थ भाव में रहने वाला है, यानी स्वराशि में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बुध की जो स्थिति, बुध आपके लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और चतुर्थ में ही संचरण 22 तारीख तक करेगा, यानी 26 अगस्त से 22 सितंबर तक बुध चतुर्थ भाव में रहेगा। और बुध जो है वह आपके लग्न के लिए बेहद शुभ ग्रह हैं। शुक्र और बुध मिथुन लगन के जातकों के लिए बहुत ही शुभ प्लैनेट होते हैं। मंगल, गुरु और सूर्य यह आपके लिए शुभ नहीं है। तो जब वह चतुर्थ भाव में संचरण करेगा तो वह आपके धन की स्थिति अच्छी बनाएगा, क्योंकि स्वराशि में बैठकर आप अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से धनार्जन करेंगे। चाहे वह व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपके शिक्षा का क्षेत्र हो, आप टीचिंग जॉब में हैं, बैंकिंग में हैं, किसी भी क्षेत्र में है, आपको धन की स्थिति शुभ फलदायी बनाएगा। जैसे ही वह 22 सितंबर को प्रवेश करेगा पंचम भाव में, और पंचम भाव में उसकी स्थिति जो है वह शुक्र के साथ रहेगी। शुक्र स्वराशि में, यहाँ पर 2 शुभ प्लैनेट आपके यहाँ पर एक साथ पंचम भाव में संचरण करेंगे। और शुक्र की स्थिति 6 सितंबर को तुला में यानी से लेकर 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। तो पंचम भाव में इन दोनों की स्थिति आपके लिए कैसी है, तो आप जाने कि बुध की स्थिति पंचम भाव में बहुत शुभ नहीं है। वह आपको थोड़ी थोड़ी सी पीड़ा प्रदान कर सकता है, क्योंकि शुक्र और बुध एक दूसरे, क्योंकि शुक्र जो है वह बुध की राशि में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी पंचम भाव में बैठकर आपके रिलेशनशिप से, चाहे आपको शिक्षा से संबंधित, चाहे आपके परिवार से संबंधित कुछ पीड़ा आपको यहाँ पर बुधदेव जो है वह प्रदान कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति पंचम भाव में आपको जैसे ही आएगी, जैसे ही शुक्र का जो संचरण है वह 6 सितंबर को तुला में जैसे प्रवेश करेगा तो आपको धन की स्थिति अच्छी बनाएगा। आपको अगर आप विवाहित हैं तो स्त्री का सुख, पत्नी का सुख आपको अच्छा यहाँ पर प्रदान करेगा। और यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी बनाएगी, यानी स्त्रियों का सुख आपको आपके जीवन में, यदि आप पुरुष हैं तो प्रदान करेगा, और यदि आप स्त्री हैं तो भी आपके लिए यह शुभदायी होगा। आपके व्यवसाय में आपको शुक्रदेव जो है वह लाभ दिलाएंगे 2 अक्टूबर तक, और काफ़ी कुछ नुकसान से आपको यहाँ पर बचाएंगे। ठीक है, तो शुक्र आपके लिए पॉजिटिव है। बुध आपके लिए 22 सितंबर तक बहुत बेहद पॉजिटिव है आर्थिक पक्ष को लेकर, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी धन पक्ष को छोड़कर बाकी पीड़ा आपको प्रदान कर सकता है। अब आपको देखना है कि कौन से ग्रह जो हैं वो आपके लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह आपके लिए शुभ, तो मैंने बता दिया शुक्र और बुध। लेकिन अब अशुभ ग्रह कौन से हैं जो आपको थोड़े से परेशान कर रहे हैं सितंबर 2021 में। ठीक है, तो सितंबर 2021 में आपके लिए जो अशुभ ग्रह हैं वह है बृहस्पति। तो बृहस्पति देव का संचरण है वह आपके लिए क्या प्रदान कर रहा है। सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव को बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। आप देखिए कि 14 सितंबर को मकर में वह वक्री हो जाएंगे और आपके अष्टम भाव में वह आपको प्रभाव दे रहे हैं। यदि आपका लग्न मिथुन है तो बृहस्पति देव चूंकि शुभ नहीं है, तो अकस्मात जो धन मिलने वाला है, जो धन मिल रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पर कर सकते हैं। व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके कर्मेश है। कर्मेश होकर अष्टम भाव में नीच के होकर संचरण कर रहे हैं और प्लस वक्र स्थिति में है। आप कर्जे की स्थिति बन सकती हो सकता है आपको किसी से कर्जा लेना पड़ जाए। ठीक है, खान पान में थोड़ी सी अड़चने
हो सकती हैं, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उन पर ढैया का भी प्रभाव है। और शनि का जो संचरण है वह आपके लग्न से अष्टम भाव में है और दोनों ग्रह जो है वह वक्री हैं। बृहस्पति और शनि दोनों वक्री हैं, तो थोड़ी सी व्यवसाय को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्यवसाय बंद होने की संभावना बन जाए, है ना। तो इसमें आपको बहुत सारा कुछ संभल के रहना होगा। अब शनि आपके, चूंकि मिथुन लग्न है, तो शनि आपका भाग्येश होगा। शनि जैसे ही भाग्येश होते हैं वह आपको इस तरह का फल आपको प्रदान करते हैं कि भाग्येश अपने से द्वादश भाव में विद्यमान है। अष्टम भाव में शनि की स्थिति आपके यहाँ पर बनी हुई है। तो जब शनि अष्टम भाव में होता है, चूंकि शुभ है, शुभ या अशुभ जैसे भी हो आपकी जन्म कुंडली में, इस गोचर काल में आपके नौकरी से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित, आपके शिक्षा से संबंधित यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इससे संबंधित आपको सावधान रहना है, नहीं तो कारावास की स्थिति बन सकती है। व्यवसाय बंद होने की स्थिति आ सकती है, धन व्यय हो सकता है, स्त्री और पुत्र के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी स्थिति यहाँ पर बन रही है सितंबर 2021 में। हर काम में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको शनि का उपाय निश्चित तौर पर करना है, नहीं तो असफलता का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अदालती निर्णय जो है आपके विरुद्ध जाएंगे, तो इसलिए अभी बहुत सोच समझ कर बैठे रहें। कोई भी निर्णय न ले, समझौते से काम चलाना है अगर, तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहद शुभदायी बन सकती है। लोगों में आप निंदा का पात्र बनेंगे। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक इन सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका मन जो है बहुत विरक्त होगा, ऐसा लगेगा कि कहीं दूर चले जाएं और अकेले एकांत में बैठें। क्यों? क्योंकि आपने पिछला जो कुछ भी काम किया है वह आपने किसी के लिए भी अच्छा नहीं किया है, यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आपको देखना है कि आपके जन्म कुंडली का जो सबसे एकादशेश यानी लाभेश मंगल की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में बैठी हुई। मैंने कहा सबसे शुभ, यानी हर चीज का जो लाभ लेना है वह क्या है? आपका मंगल है। यानी अगर आप मिथुन लगन के जातक हैं तो मंगल आपके लाभेश हैं और आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं 6 सितंबर को वह कन्या राशि में बैठकर। यानी मंगल, बुध और सूर्य एक साथ यहाँ पर आएंगे सितंबर 2021 में और संचरण करेंगे। 17 तारीख से पहले इसकी स्थिति बन रही है, मंगल और सूर्य एक साथ आ जाएंगे और बुध भी 22 तारीख तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो आप ये 3 ग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं आपके एक साथ यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। तो मंगल क्या करेंगे? मंगल आपको क्या लाभ दिलाएंगे? किस तरह की स्थिति मंगल यहाँ पर बनाएंगे? इस विषय की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रदान कर रही हूँ। तो मंगल आपको नए व्यवसाय की कल्पना अगर आप कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि यह निर्णय आपके विरुद्ध चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंगल जो है वो बहुत शुभ नहीं, हम इसको कह सकते आपके। तो जायदाद के मामले में कोई अदालती में फंसे ना आप, है ना। कोई भी अदालत से संबंधित जो मामला है उसको टाल दें आप, उस विषय में आप बिल्कुल से ना सोचें यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं। उत्साह आपका बढ़ा हुआ रहेगा। कुछ इन्फेक्शंस के चांसेस बन सकते हैं आपके रोगों से संबंधित आपके शरीर में, तो इसमें आप अगर सावधानी बरतते हैं, क्योंकि बुध भी साथ में है, मंगल भी है और सूर्य भी है। सूर्य आपका तृतीयेश है और मंगल आपका एकादशेश है और षष्ठेश है। छठे भाव का स्वामी रोग दे सकता है, कुछ इन्फेक्शंस चाहे जैसे टाइफाइड हो, इस तरह की चीज़ों से आपको सावधान रहना है। तब आपके लिए सितंबर 2021 पूरा ही आपके लिए अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा। यानी आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी है जरूर से, यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं तो। राहु की स्थिति आपके द्वादश भाव में है, वृष राशि द्वादश भाव में विद्यमान है, तो यह आपको उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व करेगा। यहाँ पर अभी आपको बचना है। कोई भी गलत निर्णय अब तक जो आपने लिया है, कोई भी गलत निर्णय अब आगे आपको नहीं लेना है, नहीं तो ये जो ढैया है, सिस्टम का शनि है, वक्री बृहस्पति है, आपको संकट में डाल सकता है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना करें। सावन का महीना है, भगवान शिव की आराधना करें और भगवान नारायण की आराधना करें, जिससे कि आपको सफलता मिल सके और आपके कष्टों से आपको निजात मिल सके।
केतु अष्टम भाव में विद्यमान है, सॉरी केतु छठे भाव में विद्यमान है, जिसकी स्थिति चूंकि वृश्चिक में शुभ होता है। तो यहाँ पर अष्टम में छठे में आपको क्या प्रदान कर रहा है, चूंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और जिस पीड़ा से रोग की स्थिति आपकी बन रही है, या फिर आपके व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, या फिर आपके फैमिली में दिक्कत आ रही है, तो उनमें आपको धैर्यपूर्वक ये पूरा महीना आपको निकालना है। वैसे भी आपको जब तक ढैया का प्रभाव है मिथुन राशि पर और मिथुन लग्न से अष्टम शनि का प्रभाव है वक्री, तो आपको संभलना होगा, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। और मैं तो कहूँगी कि अगर कोई काम आपने गलत किया है पिछले, तो उसमें समझौता निश्चित तौर पर आप कर लें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। शनि स्त्रोत का पाठ जरूर करें, सतंजा का दान करें सैटरडे को, जिससे आपको लाभ मिल सके। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।